जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। ताली की सेवा करते हुए बाबा भोलेनाथ की जय हो। प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई, मन मंदिर में वासी तेरा तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई, सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध सब हारे, हे भोले तुम जीते। मुझको मुक्त किया तूने प्रभु, मुझको सत सत है प्रणाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ना ताली की सेवा करते हुए बोले भूषणनाथ बाबा की जय हो। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन
जुबां पे मेरी आए नसीब बना, ऐसी सुबह आए ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ऐसी शाम, ऐसी सुबह बोले शंकर भगवान की। और जो हुई दिति जी ने और कश्यप महाराज मिलकर के बाबा की तपस्या को किया, बाबा से निवेदन किया। बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दे दिए कि जो हमारे भक्त ने कह दिया वचन तो झूठा हो नहीं सकता, लेकिन जा ये तूने जो मेरी भक्ति की, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता हूँ कि असुर तो होंगे तेरे बालक, लेकिन इतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, इतने ज्यादा प्रभावशाली होंगे कि उनका कल्याण करने के लिए सीधा नारायण को प्राकट होना पड़ेगा, अन्यत्र और किसी के हाथों से नहीं मारे जाएंगे। जब इस प्रकार से आशीर्वाद दिया तो दिति को कुछ सांत्वना हुई कि चलिए मेरे पुत्र इतने बड़े बलशाली होंगे। वापस आ गई है। और महाराज इसी क्रम में राजन को सुखदेव स्वामी बताते हैं कि एक तो यहाँ पर दिति को श्राप मिला जो हिरणाक्ष बन के आया है, और एक जगह महाराज नारायण के भी पार्षदों को श्राप मिला था जो नारायण अपने पार्षदों को मुक्त कराने के लिए आए। हाथ जोड़कर आज राजन पूछने लगे कि हे महाराज कृपा करके इसको भी बताइए कि जो नारायण स्वयं पूर्ण ब्रह्म है उनके पार्षदों से कैसे गलती हो गई। अगर एक मानव साधारण गलती करे तो मान सकते हैं, लेकिन जो सदैव नारायण के साथ रह रहा है उसने गलती कर दी। ऐसी क्या बात हो गई जो उसने गलती कर दी महाराज? बताया है आज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। एतौ दौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमायद्दो बहक्राता मतिक्रमम्। भगवान के दो पार्षद हैं जो गेट के पास भगवान की सेवादारी में लगे रहते थे। एक का नाम था जय और एक का नाम विजय। जय विजय नाम के पार्षद थे, लेकिन एक दिन इनको बड़ा अहंकार हो गया। क्या कि देखो मैं भगवान की सेवादारी में ऐसा लगा रहता हूँ कि जो साक्षात जगत का मालिक है उससे भी मिलने के लिए कोई पहले मुझसे पूछेगा तब उनसे मिल सकता है। भगवान ने देखा कि मेरी सेवा कर रहा फिर भी अहंकार इतना, और अहंकार ही तो मेरा आहार है, इसको तो शिक्षा देनी ही पड़ेगी। और भगवान ने लीला को किया क्या महाराज कि जो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को पहले बनाया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाइयों की इतनी विशेषता है कि मनसा ते सुतः पूर्वम, इनकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि मन से अगर सोच लें कि हमको यहाँ जाना है तो वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, ना तो विमान ढूंढना ना कोई साधन ढूंढना है। ये तपस्या का प्रभाव है। और चारों भाइयों को बद्री का आश्रम में बैठे बैठे मन में आया कि आज वैकुंठ में चल के नारायण के दर्शन कर लिए जाए। और नारायण के दर्शन की अभिलाषा लेकर चारों भाई सीधा वैकुंठ लोक के दरवाजे पे आ गए। और जो ही दरवाजे पर आकर नारायण से मिलने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। रुक जाओ, अरे छोटे छोटे बालक, पंचवस्त्रा भवेश्रोया, अरे देखने में तो लग रहे हो मात्र 5 वर्ष के हो और ऐसे ऐसे भागे चले जा रहे हो जैसे भगवान को जानते हो। रुक जाओ यहीं पर। सनक सनंदन सनातन सनत सनंदन सनत कुमार सनातन चारों भाइयों को क्रोध आया कि बताओ
इसको मेरी प्रभुता नहीं पता है क्या? हरि शरणम नित्यमेव एका, मैं हरि शरणम का जप करता हूँ जिसका प्रभाव है कि मैं 5 वर्ष का दिखता हूँ, और ये मुझे 5 वर्ष का बालक कह के अपमानित कर रहा है और अंदर जाने से भी रोक रहा है। तुरंत चारों भाइयों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया महाराज जय विजय को, जाओ जिस प्रकार से तूने मेरा हास्य किया है और जिस प्रकार से तुझे मेरे ख्यात के विषय में नहीं पता, मुझे भगवान के दर्शन के लिए रोकता है, मैं तुझे श्राप दे देता हूँ, जा तू 3 जन्मों तक असुर हो जा। और महाराज जय विजय को श्राप दिया। जो ही अंदर जाने का प्रवेश किया तो नारायण ने सोचा अब तो ये चारों भाइयों अंदर आ नहीं सकते। कहा क्यों? क्योंकि वैकुंठ वही जा सकता है जो निर्मल मन वाला है, जिसको क्रोध आ जाए वो वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं होता। और चारों भाइयों को क्रोध आ गया, क्रोध में ही आगे श्राप दिए। तो नारायण ने कहा ये वैकुंठ आ नहीं सकते। तो नारायण स्वयं वैकुंठ लोक से उठ करके सीधा दरवाजे पे आ जाते हैं मिलने। किनकी भी मर्यादा रह जाए, वैकुंठ लोक की भी मर्यादा रह जाए। सीधा दरवाजे पर आकर नारायण जी ही आए, चारों भाइयों ने प्रणाम किया कि, और जब प्रणाम किया तो आज नारायण ने चारों भाइयों से कहा आइए ऋषिवर कैसे आना हुआ बताइए। कहा महाराज बस आपके दर्शन की अभिलाषा थी सो आए, और ये दोनों आने नहीं दिए। कहा आने नहीं दिए तो आपको मुझसे कहना चाहिए था ऋषिवर, मैंने सुना है कि आप इतने बड़े तपस्वी हो, सदैव भगवान के नाम में जप करते हो, लेकिन आज सारी तपस्या आपकी भंग हो गई। कहा क्यों महाराज? कहा क्योंकि क्रोध आ गया आपको, और क्रोध ही तो विनाश का कारण है, अहंकार ही विनाश का कारण है। और क्रोध अब आपको आना ही था, क्रोध करना ही था, तो मैं तो सदैव क्रोध को लेने के लिए बैठा ही रहता हूँ। भृगु महाराज आकर के मेरे सीधा महाराज स्तन पर ले आके छाती पे लाकर पैरों को मारा, लेकिन मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया। तो अगर आपको क्रोध आया तो आप आकर आप भी एक आध पैर मार देते, मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन इन दोनों मेरे पार्षदों को श्राप दे दिया, इसमें मैं क्षमा मांगता हूँ। कहा आप क्यों क्षमा मांगते हैं ऋषिवर? कहा इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगर बालक कोई गलती कर जाए तो समझिए माता पिता की गलती है। माता पिता ने ठीक से परवरिश नहीं किया, इसलिए बालक ने गलती कर दी, और मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे पार्षद हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने ठीक से इनको आपके विषय में बताया नहीं, इसलिए इनकी आज इतनी हिम्मत हुई कि आपके आने को रोका, आपको अवरोध किया आने में। तो इसका ये दोनों महाराज नहीं दोषी है, मैं दोषी हूँ। तो आपको जो श्राप देना है सो मुझे दे देते, नाथ इनको क्यों दे दिया? आज तो चारों भैया को एकदम लज्जित हो गए इन सब शब्दों को सुनकर कि जो जगत का स्वयं मालिक है, हम जिसके दर्शन के लिए आए हैं, आज वही हमसे क्षमा याचना कर रहा है। हम चारों को तो आज जितनी तपस्या की सब व्यर्थ हो गई, कोई मतलब ही नहीं तपस्या का। कहा हे नारायण, अगर आप इस प्रकार से क्षमा याचना करते हो तो मैं भी पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहा क्या पश्चाताप करना चाहते हो? कहा जब मैंने श्राप देकर इनके जीवन को व्यर्थ किया है तो मैं भी क्रोध किया था, तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए, आप मुझे दंड दो। नारायण ने कहा मैं आपको दंड देने का अधिकारी नहीं हूँ। जब आदमी अपनी गलती कह के एहसास कर ले कि मैंने गलती किया है तो महाराज उसको क्षमा स्वयं मिल जाता है। अगर कोई गलती करके फिर भी ना स्वीकार करे कि मैंने गलती कहाँ किया, तब पाप लगता है। आपने जब गलती को स्वीकार कर लिया है तो आपको मैं मौका देता हूँ, खुद ही अपने गलती को सुधार लो। कहा जब आपने नारायण ने मौका दिया तो मैं गलती सुधारने में कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगा। और सुधारा कैसे गलती? कहा मैंने श्राप दिया है इनको कि 3 जन्म तक असुर होंगे, तो गलती मैया सुधार रहा हूँ कि आप इनके स्वामी हैं, आप क्षमा याचना मांग रहे हैं। अगर बालक गलती करता है तो उनके सुधारने के लिए माता पिता दोषी होते हैं। तो जाइए ठीक है, इनकी गलती को सुधारने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। ये असुर तो होंगे लेकिन इतने प्रभावशाली, इतने बलशाली होंगे कि इनका कल्याण करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मैं इनके पिता हैं। तो जब आप पिता हो तो बच्चे गलती करेंगे तो आप ही जाके ठीक कर देना। 3 जन्मों तक तो असुर होंगे, लेकिन आपकी ही कृपा से इनका तारण तरण होगा। प्रसन्न हो गए नारायण। और आज वही महाराज जो 3 जन्मों तक असुर होने का इधर चारों भाइयों ने श्राप दिया था, कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था, तो आज वही दिति के जो गर्भ आया उनमें असुर पलने लगे। दिति को ज्ञात था कि ये असुर होंगे,
इतनी महाराज तपस्विनी थी दिति, 100 वर्षों तक अपने कोख में उसने बालकों को रखा, जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद जब उनको बड़ी पीड़ा हो गई, ऐसा लगा कि दिति की मृत्यु हो जाएगी, तब दिति ने संतानों को जन्म दिया। और एक नहीं 2-2 संतानों को जन्म दिया है, क्योंकि 2 पार्षदों को श्राप मिला है। जय और विजय 2 पार्षद हैं, तो एक संतान कैसे होंगे? तो 2 पार्षदों को, और वही 2 आए महाराज, और यही दोनों असुर हैं। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पहला जन्म इनका यही हुआ। 3 जन्म के लिए असुर बने हैं, पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में यही चल करके जो तब इनको श्राप मिला, इस श्राप से शिशुपाल और दंतवक्त्र होते। 3 जन्मों तक असुर इनको बनना पड़ा, लेकिन तीनों जन्मों में नारायण ने इनका कल्याण किया है। आकर तो हिरण्याक्ष आया तो आकर पहले महाराज तपस्या किया, खूब सारा आशीर्वाद प्रदान किया, खूब वरदान जब मिल गए तो किया क्या कि पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, और इतना त्राही त्राही मच गया, सारे देवताओं के इंद्रासन तक छीन लिए। हर जगह जब विजय प्राप्त कर लिया। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य अक्षा सा हिरण्याक्षा, जिसके मन में मोह लोभ ही भर जाए, जो देखे सोचे ये मेरा हो जाए, जिसके मन में लोभ भर जाए वही है हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के मन में इतना लोभ हो गया कि आज सोचा कि सारी पृथ्वी और ये सारा आकाश मेरा हो जाए। और इसी चक्कर में एक दिन चला जा रहा था, रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी से अपने महाराज इतना बलशाली था, इतना अहंकारी हो गया, नारद जी से कहा, हे महात्मा जी, आप जो जा रहे हो मुझे आज युद्ध करने की इच्छा हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा करना जानते हो कि बीड़े बजाते हो? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो साधु संत हूँ, लड़ाई करना नहीं जानता लेकिन लड़ाई करवाना जानता हूँ। आज प्रसन्न हो गया हिरण्याक्ष। कहा जब करवाना जानते हो तो मेरे समान कोई योद्धा बताओ। कहा आपके समान योद्धा अगर चाहते हो तो नहीं पृथ्वी का हरण करके ले जाओ, जो महाराज इसका स्वामी होगा खुद ही बचाने आ जाएगा। और आज हिरण्याक्ष को जब नारद जी ने बताया तो वही हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके सीधा रसातल में लेके चला जा रहा था। और इधर मनु शत्रुपा ने आकर बताया, महाराज सृष्टि तो बनाना चाहते हैं लेकिन सृष्टि को असुर लेके भागा चला जा रहा है। ब्रह्मा जी से बताया, ब्रह्मा जी भी जान रहे हैं कि ये भगवान के पार्षद है, मैं इन्हें मार सकता नहीं, आना पड़ेगा नारायण को ही। जाकर नारायण से निवेदन किया, महाराज ये जो आपके पार्षद हैं बड़े उत्पात कर दिए हैं सृष्टि पे। आप कहते हो कि सृष्टि बनाए और सृष्टि बनाना तो चाहते हैं लेकिन ये जो आपके पार्षद हैं बनाने नहीं दे रहे। कहा क्या हो गया? दिखाया, कहा देखिए क्या हो रहा है, पृथ्वी को ही हरण करके लेके चला जा रहा है। भगवान मुस्कुराए कि जाओ अब आप देखो। कहा महाराज मैं क्या देखूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब में आप बसे हो तो आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। मैं सृष्टि बनाना जानता हूं, उसको पालना और बिगाड़ना नहीं। जो ही आज ब्रह्मा जी ने शरणागति ली तो बड़ी जोर से आज नारायण मुस्कुराते हैं, और जब मुस्कुराते हैं तो इनको छींक आ जाती है, और जो ही छींक आ जाती है तो नासिका से 12 भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और जो ही 12 भगवान आए, हाथ जोड़कर कहा, कहिए नारायण क्या आदेश है? आप ब्रह्मा जी से मिल लो, जो कहे सुन का काम कर दो। पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ बस यही चाहते हैं कि मेरी सृष्टि की रचना करनी है तो पृथ्वी की सुरक्षा कर दीजिए, बस यही इच्छा है। 12 भगवान सीधा महाराज चल दिए, और जो ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हिरण्याक्ष सीधा पृथ्वी को रसातल की ओर लेके जा रहा है। हिरण्याक्ष भगवान भी पीछे पीछे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान सीधा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पीछे चले जा रहे हैं। अब भगवान चले गए, और जो हिरण्याक्ष जाकर रसातल लोक में पृथ्वी को रखता है, 12 भगवान अपनी दोनों महाराज नासिका के ऊपर पृथ्वी को पुनः धारण कर लेते हैं, और धारण करके कुछ बोलते नहीं है, हिरण्याक्ष से लेकर चलने लगते हैं। अब जो ही हिरण्याक्ष ने देखा कि ये कौन आ गया पृथ्वी बचाने, कुछ कहता तो कुछ उत्तर ही ना देते महाराज, क्योंकि यही जो पदाधिकारी होते हैं, जो कुशल होते हैं, उनकी यही महाराज पहचान है क्या, कि जो अपना काम साधते हैं, जब तक काम सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी से बात नहीं करते।
अगर कोई महात्मा सिद्धि कर रहे हो तो आप कितना भी जाइए उनके पास, जब तक सिद्धि नहीं हो जाएगी तब तक मिलेंगे नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो यही महाराज लक्षण है कि सिद्धि प्राप्त किया है कि कैसा है। तो नारायण का काम का क्या था कि पृथ्वी की रक्षा करनी है। तो 12 भगवान कुछ बोल नहीं रहे, सीधा पृथ्वी को अपनी नासिका पे रख के लेके चलते जा रहे हैं। अब पीछे पीछे हिरणाक्ष तमाम प्रकार की बातें कह रहा है, अरे क्यों कुछ बोलता नहीं, तू मूक हो गया है, तुझे सुनाई नहीं देता, तू बहरा हो गया है। सत्यम वयम वन गोचराया मृगा युगामृत युग यो ग्राम सिंहान। अरे तू ग्राम सिंह हो गया क्या? सत्यम वयम भो वन गोचरा, तू तो वन का गोचर लगता है। अरे सुअर की जाति है, बोलता कुछ नहीं, आप मुझसे कुछ बोल, डरता है मुझसे। तो नारायण मानो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके कहा, अरे तू तो स्वयं खुद जान रहा मैं क्या हूं। क्योंकि कह क्या रहा है हिरणाक्ष? ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह माने क्या होता है? ग्राम सिंह, अभी आप किसी को कह दीजिए कि आइए ग्राम सिंह जी बैठिए, तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि मुझे बड़ी पदवी दी जा रही है। लेकिन नारायण ने आज ग्राम सिंह की जो पदवी दी है हिरणाक्ष को, कहा ग्राम सिंह माने होता है महाराज पिल्ला। कि जिस प्रकार से छोटा सा पिल्ला होता है, तो जब जिस द्वार पे रहता है, अगर कितना भी बड़ा सा कुत्ता आ जाए लेकिन जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन जो ही अपने घर को छोड़ करके डेली पाल करके गया, तो अगर एक बिल्ली भी सामने आ गई तो महाराज भागता हुआ सीधा घर में ही आएगा। तो इसी प्रकार, अरे तू स्वयं ग्राम सिंह है, मुझे क्या कहता है, मैं तो ये सारे सृष्टि का मालिक हूँ, लेकिन थोड़ा सा तुझे बल क्या दे दिया, एक लोक का थोड़ा बल दे करके मृतलोक में क्या भेज दिया, तू अपने आप को ग्राम सिंह समझ बैठा है। मैं तो भूलोक भुआलोक सुहालोक महालोक जनालोक तपालोक हर जगह पे हूँ, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल में हूँ, लेकिन तुझे मृतलोक में भेज दिया तो तुझे नहीं राइस हो रही। फिर भी नारायण 12 भगवान चले ही आ रहे हैं। अब तो महाराज एकदम क्रोध आ गया हिरणाक्ष को कि ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और पीछे से सीधा महाराज आकर के मुष्टिका को बांधता है और ले आकर के 12 भगवान को प्रहार करता है। जो ही 12 भगवान को प्रहार किया, 12 भगवान ने मन में विचार कर लिया, सठे साठ्यम समाचरित, अगर कोई दुष्ट है तो उसके जैसा दुष्ट प्रवृत्ति करना चाहिए। क्योंकि सीधे पेड़ को सभी काटते हैं, तो बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए। 12 भगवान ने सीधा पृथ्वी को वहीं पर रखा और पृथ्वी पर रखकर महाराज युद्ध में करने लगे। हिरणाक्ष और 12 का युद्ध हुआ है। 17 दिनों तक युद्ध चला महाराज, 1-2 दिन नहीं, 17 दिन, इतना बलशाली था हिरणाक्ष। और 17 दिन तक जब युद्ध किया तो मेरे 12 भगवान देखते ही देखते एक मुष्टिका का प्रहार किया हिरणाक्ष के ऊपर, और जो ही प्रहार किया उसका सीताराम नाम हो गया। बोलिए 12 भगवान की। और जो ही 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया, सारे देवता आकाश मंडल में पुष्प लेकर खड़े हैं, लेकिन महाराज ध्यान नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं सारे देवता, सोच रहे हैं कि मरने की आवाज तो आई, लेकिन 12 भगवान मरे हैं कि हिरणाक्ष मरा है पता नहीं। देवता लोग डर इसलिए रहे हैं कि पता लगा हम नारायण की वंदना करने लगे, और 12 भगवान ही सीताराम नाम हो गया, हिरणाक्ष ऊपर आया तो हम सब एको बचेंगे नहीं। और अगर हिरणाक्ष मर गया होगा तो 12 भगवान आएंगे तो अपने हैं, अपनों को तो मना लिया जाएगा। तो इसलिए सारे देवता पुष्प लेकर खड़े हैं लेकिन वंदना नहीं कर रहे हैं। और 12 भगवान पुनः पृथ्वी को धारण करके नासिका पर गदा को लेकर के सीधा रसातल लोक से सीधा मृत्यु लोक की तरफ आते हैं। और जो ही आने लगे, भगवान का पहले सर दिखा, सर दिखने के बाद पृथ्वी दिखी, पृथ्वी दिखने के बाद गदे दिखे, हाथ दिखे, सारे देवताओं ने देखा, रे ये तो अपने नाथ ही हैं, इसका मतलब असुर का विनाश हो गया है। सारे देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, और पुष्प की वर्षा करते हुए निवेदन किया, भगवान से वंदना करने लगे। यमयोगिनो योग समाधिनो रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तस्सैव दैत्यऋषया यपदाहतो मुखम्
प्रपस्य तन दो मुत ससर जहीवा। है ना, यम योगिनो योग समाधिनो रहो। आप योगियों के भी योगी है, परम योगी है ना। लिंगास दस्तानुभवनो खिलाना। लेकिन मैं आपकी माया को ना जान सका, इसलिए निवेदन नहीं किया। सरकार क्षमा करिए, क्योंकि मन में डर था क्या कि पदाहतो दैत्य ऋषयो सुलभो। दैत्य तो है लेकिन आपका ही पार्षद है, तो हो सकता हो आप कृपा करके उसके मन को बदल देते और न मारते। तो इसलिए हम डर रहे थे कि अगर वह ना मरा तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए निवेदन आपका ना कर सके हे दीनानाथ। अब हम आपकी पुष्प वर्षा करके आपकी जय जयकार करते हैं, आप इसको स्वीकार करिए। 12 भगवान मुस्कुराए कि बड़े स्वार्थी हो देवता लोग। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूँ। और सारे देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान पुनः ले आकर पृथ्वी की पुनः स्थापना किए। जाकर के सारे देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा किए। ब्रह्मा जी पुनः आकर के मनु और शतरूपा जी से कहा, अब आप जाओ और जाकर सृष्टि का विस्तार करो। जो पृथ्वी बन गई तो मनु शतरूपा जी ने पृथ्वी का जो विस्तार करना चाहा सृष्टि का, तो 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए महाराज। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्री हुई। और पुत्र जो हुए प्रिव्रत और उत्तानपाद हुए। तो आज महाराज परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सुखदेव स्वामी से कहने लगे, महाराज मेरे मन में यह विचार हो रहा है कि आप अब मुझे इस सृष्टि के विषय में बता ही दीजिए कि सृष्टि का विस्तार तो हुआ, लेकिन ये जो उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, ये कितने तपस्वी थे जो मनु महाराज के संतानें हुए, इनके विषय में बताइए। सुखदेव जी ने कहा, किसके विषय में पहले सुनोगे, पुत्रियों के विषय में कि पुत्र के विषय में? कहा महाराज पुत्र माने तो पुत्र को तो सब चाहते हैं, सारी दुनिया पुत्र के मोह में परेशान है, तो इसलिए मैं पुत्र का नहीं पहले पुत्रियों की बड़ाई सुनना चाहूंगा। तो कहा पुत्रियों में भी किसकी बड़ाई सुनना चाहोगे? बड़ी वाली की बताएं कि छोटी वाली की कि मझली वाली की? राजन ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज बड़ी वाली और छोटी वाली का हर जगह आदर सत्कार प्रेम होता है, लेकिन जो मझली वाली होती है ना उसको जल्दी कोई पूछता नहीं। इसलिए आप मुझे पहले मझली वाली के विषय में बताइए, जब ये दुनिया वाले जाने कितना प्रतापी राजा भी मझली वाली को प्रेम किया है। मझली वाली के विषय में जानने की जिज्ञासा रखा, क्योंकि बड़ी तो दुलारी होती है और छोटी भी दुलारी होती है, लेकिन मझली वाली का स्थान जल्दी मिलता नहीं। इसलिए मैं मझली वाली के विषय में जानना चाहता हूँ। तो आज बताने लगे सुखदेव स्वामी मझली वाले के विषय में। तो मझली पुत्री कौन है? देवहूति। देवहूति का मतलब क्या है? देवता आहुति सा देवहूति, जो अपने इंद्रियों से देवता को आहुति प्रदान कर प्रसन्न कर दे, वही है देवहूति। स्वयं अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर दे महाराज। ऐसी देवहूति जब तपस्या करती तो आज मनु महाराज को बड़ी चिंता हो गई कि इतनी तपस्विनी पुत्री है तो इसी की योग वर भी चाहिए, कहां से वर की तलाश करें? तो एक महाराज है जिनका नाम है करदम जी। तो करदम ऋषि, करदम मतलब क्या होता है? करदमः स्व अनुसारे बसति सह करदम, जिसने अपने इंद्रियों को कर में कर लिया हो, यानी बस में कर लिया हो, वही है करदम। तो इधर करदम जी महाराज बड़े तपस्वी और देवहूति भी तपस्विनी थी। और विधाता ने सोचा कि अगर दोनों का विवाह हो जाएगा तो आनंद की बात रहेगी, दोनों संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि जैसी वर हो उसी प्रकार कन्या चाहिए, जैसी कन्या हो ऐसे वर चाहिए। और एक दिन महाराज वही करदम जी महाराज जंगल में रहते बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है। कुटिया कैसी है इनकी कि तुष्टो मध्य तव मानव मानताया शुश्रूषयः परमया परमाच भक्त्या। इतनी अच्छी इनकी कुटिया है। इनकी कुटिया पे महाराज शेर भी रहते हैं, मोर भी रहते हैं, सर्प भी रहते हैं और चूहे भी रहते हैं। जिनका जिनका आपस में बैर है, सारे बैर का भाव छोड़कर इनकी कुटिया में आए हैं तो मित्रवत व्यवहार करके रहते हैं। कहा ये क्या है? कहा ये करदम जी की तपस्या का फल है। जहाँ महाराज प्रेम हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वहाँ जो आपस में बैर भाव रहता है वह दूर हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो चूहे और सर्प साथ नहीं रह सकते, लेकिन
गणेश जी की सवारी है चूहा, शिव जी के गले में रहता है सर्प, और सर्प को मोर देख नहीं सकता, लेकिन कार्तिकेय भगवान की सवारी है मोर, बाबा की सवारी है बैल, माता जी की सवारी है सिंह। लेकिन देखिए एक परिवार में सब कैसे रहते हैं, तो क्या है ये प्रेम है। जहाँ प्रेम हो जाता है वहां शत्रुत व्यवहार विनाश हो जाता है महाराज, क्योंकि बाबा भोलेनाथ अर्धंगी हैं, चतुरानन पंचानन स्वयं है। आरती में गाते हैं एकानन चतुरानन पंचानन, तो एकानन चतुरानन पंचानन स्वयं है, एकानन पुत्र हैं उनके गणेश भगवान, और खडानन उनके महाराज पुत्र हुए, और दशानन चेला, स्वयं चतुरानन पंचानन में रह गए और चेला को 10 मुख प्रदान कर दिए, दशानन चेला हो गए। तो ऐसी लीला है महाराज बाबा भोलेनाथ की, और उन्हीं के परम शिष्य हैं करदम जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये दंगल में रहते, तपस्या करते, लेकिन बड़ा प्रेमवत व्यवहार था। एक दिन ये सरोवर में स्नान करने गए तो कुछ मछलियां क्रीड़ा कर रही थी, तो क्रीड़ा करते करते सारी मछलियां परिवार वालों के साथ अपने खेल रही थी। करदम जी ने देखा, मन में विचार आया कि अगर मेरे भी परिवार होते तो मेरे भी पत्नी बच्चे होते, मैं भी उनके साथ क्रीड़ा करता। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा बेटा विवाह करने की मन में चेष्टा रख रहा है, अब इसकी इच्छा पूर्ति कर ही दी जाए। करदम जी वापस आए कुटिया में, ब्रह्मा जी भागे भागे आए और आकर मनु महाराज से बताया, महाराज जंगल में जाओ, और करदम जी महाराज रहते हैं बड़े दिव्य संत हैं, और अपने देवहूति का विवाह उनके साथ कर दो, कुछ विचार नहीं करना है। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर मनु महाराज ने कहा ठीक, कल जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी आकर करदम जी से कहा, बेटा तू विवाह करेगा? कौन बेटा अपने पिता से कहेगा मैं विवाह करूंगा? कुटिया में चले गए, क्योंकि पहले के समय में मर्यादा बहुत ज्यादा होती थी। अब तो बेटे अपने आप फोटो ले आके दिखाते हैं कि विवाह करेंगे तो इन्हीं जैसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन पहले जब विवाह की चर्चा होती बेटा या बेटी की, तो बेटा बेटी उस स्थान से हट जाते थे। महाराज विवाह होना है, स्वाभाविक विवाह तो होता ही, लेकिन इतना मर्यादा होती थी कि माता पिता के सामने लज्जा कर जाते थे। और जब लज्जा कर गए, ब्रह्मा जी समझ गए कि विवाह करेगा मेरा बेटा। और सुबह हुई तो मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लिए और मछली वाली बेटी देवहूति को साथ में लेकर सीधा जंगल में आ गए। और जंगल में जो आए, करदम महाराज को आभास था, ब्रह्मा जी ने पहले बताया था कि कल मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री का आपके साथ पानी ग्रहण करने। तो करदम जी ने मन में सोचा कि जो मेरे साथ विवाह करने चल रही, मैं जिसके साथ विवाह कर रहा हूँ, पहले इसका परीक्षा ले ले, परीक्षण कर ले कि ये मेरे योग्य है कि नहीं है। तो करदम जी ने किया क्या महाराज कि कुशा के 3 आसन बिछाए, एक मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए और एक देवहूति के लिए, और कहा कि आप लोग बैठिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अगर अतिथि आवे तो सबसे पहले आसन देना चाहिए। और जो ही बैठने को कहा, देवहूति ने करदम जी को देखा, मन में सोचा कि मेरे पिता इनसे मेरे विवाह का बात करने आए हैं, और अगर मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ जाती हूँ तो मेरा धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मेरे पति हो ही गए तो मैं इनके बिछाए हुए आसन पे कैसे बैठ सकती हूँ, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और करदम जी कह रहे हैं आप बैठो, और अगर नहीं बैठती तो इनकी बात कट जाती, फिर भी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, आखिर करें क्या। इतनी महाराज तपस्विनी थी कि तुरंत अपने विवेक का परिचय दिया, और किया क्या कि पति की मर्यादा बच जाए, तुरंत कुशा के आसन को उठाया, एक बार उसे फिर से महाराज झाड़ा और बिछाया और बैठ गई। दोनों मर्यादा बच गई, पति के वचन भी रह गए कि बैठने को कहा बैठ गई, और अपने हाथों से उठाकर बिछा करके बैठ गई। तो इससे हुआ कि मैं अपने हाथ से बिछाकर इस पे बैठी, तो पति की दोनों तरफ से मर्यादा बच गई। इतनी मर्यादा होती थी पहले की माताओं के अंदर। ये हमारा सनातन धर्म था हमारा। अब विवाह की चर्चा हुई, जब चर्चा होने लगी तो शर्तें आपस में रखी जाती हैं। पहले तो महाराज, अब तो देखिए अब अर्थ की व्यवस्था रखी जाती है। अब तो कोई विवाह के लिए आता है तो पहले ये नहीं पूछते कि आपका हाल क्या है, लोग पूछते हैं भैया तनख्वाह क्या है, तनख्वाह बताओ तब तो आगे बात करो, नहीं पानी पियो जाओ। लेकिन तब क्या हुआ महाराज कि करदम महाराज ने आज स्वयं चक्रवर्ती नरेश हैं जो मनु महाराज, उनसे कहने लगे हे राजन, मैं आपकी पुत्री का हाथ लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, क्या कि अब आप वापस महल में नहीं जाओगी,
यहीं पे जैसे पुत्री को लेके आए हो ऐसे इनका पानी ग्रहण कर दो। जिस वस्त्र में है यही एक वस्त्र इसका गहना होगा और इसी में मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। इतने महाराज तपस्वी थे करदम जी महाराज। मनु महाराज ने कहा घर जाके कुछ व्यवस्था करें। कहा कोई व्यवस्था नहीं, अगर इसी प्रकार आपको स्वीकार हो तब तो विवाह करिए, नहीं तो आप वापस जाइए, दूसरा वर देख लीजिए। मनु महाराज आज बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा महाराज वर मिलना बड़ा मुश्किल है। और 4 विशेषताओं को जब लड़के को देखने जाए अपनी लड़की के लिए तो 4 बातों को देखना चाहिए। अगर 4 गुण मिल जाए तो बिना कुछ सोचे समझे विचार बिना किए विवाह कर देने चाहिए। पहला गुण क्या है? एग्रीकल्चर। जब लड़के को देखने जाए तो उसकी खेत बाड़ी देखनी चाहिए। इतना कम से कम हो कि मेरी बेटी आए तो खा सके, भूखी ना सोए। दूसरा ब्यूटीफुल, सुंदरता देखनी चाहिए कि मेरी पुत्री के योग्य है, कि पता लगा मेरी बेटी खूब सुंदर है और बेटा सांवला है, तो बेटी के योग्य होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर, चरित्र देखने चाहिए। आपस में आसपास जाके लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए कि लड़के के गुण कैसे हैं, अच्छा चरित्रवाना है वाला है कि नहीं। चौथा है हमारा ड्यूरेशन, दिशा निर्देश, कि इसका दिशा निर्देश कैसे है कि आगे चल के मान लो माता पिता ना रहे, इसके हाथों में परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई तो परिवार चला सकता है कि महाराज पता लगा दिमाग ना काम करे और आत्महत्या कर ले। तो 4 चीजें देख ले, अगर ये 4 गुण मिल जाए तो बिना कुछ सोचे समझे विवाह कर देने चाहिए। आज 4 गुण करदम महाराज में मिले मनु महाराज को, और बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी का हाथ लिए हैं, और बेटी का हाथ लेकर के मनु महाराज ने करदम जी के हाथों में दिया और विवाह संस्कार संपन्न करा दिया। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को साक्षी माना और विवाह संपन्न हो गया। और जब विवाह संपन्न हो गया तो धन्य है आज शतरूपा महारानी आज अपनी बिटिया देवहूति को शिक्षा देती है, बेटी आज से यही तेरे माता हैं, यही तेरे पिता हैं, यही तेरे भाई हैं, यही तेरी बहन है, और इन्हीं के चरणों की सेवा करना। जब भी मेरे घर पे आना तो खुशी खुशी आना। अगर इनसे लड़ाई झगड़ा करके या दुखी मन से आओगी तो आज से मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए, क्योंकि आज से यही तेरा घर है, यही तेरा सब कुछ है, यही तेरे संसार है। ऐसी शिक्षा दी है देवहूति को आज शतरूपा जी ने कि अगर यह शिक्षा सारी माताएं अपनी पुत्रियों को दे दें तो संसार में कभी महाराज विद्वेषण हो ही नहीं। और साथ साथ शिक्षा दी है कि सास की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। बेटी जो सास हो, सास माता होती है। जिस प्रकार से तूने मेरी मर्यादा बचाई है, पुत्र को तो एक मर्यादा बचानी पड़ती है, सिर्फ एक घर में रहता है, दूसरे की घर की बेटी को ले आता है। लेकिन धन्य है बेटियां जो एक एक नहीं 2-2 कुल की मर्यादा को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हैं कि इधर पिता के भी सम्मान को बचाना है और उधर ससुराल के भी सम्मान को बचाना है। धन्य है बेटी। तो आज शतरूपा जी ने कहा सास की खूब सेवा करना, माता उनको समझना, ससुर को अपना पिता समझना। लेकिन अगर महाराज किसी घर की बेटी आती है आपको माता समझती है तो माताओं से निवेदन है विशेषकर कि आप सास मत बनिए। अगर वो आपको माता कहती है तो माता बनिए और उसको बेटी बना लीजिए, क्योंकि वह अपना घर छोड़ करके पराये घर में आ रही है, इतना परित्याग करती है। और अगर आप सास बनोगी तो वह फिर बेटी नहीं बन सकती, वह बहू बन जाएगी। और बेटी माता का जो रिश्ता है वह अनमोल है, लेकिन सास बहू का अगर रिश्ता बन गया तो जीवन चल नहीं सकता। कहा क्योंकि सास कौन है? कहा सास महाराज माता वह होती है जो अपनी बेटी की हमेशा बड़ाई करे, वही है माता। लेकिन सास क्या करती है कि बहू कितना भी कार्य करे, बेटी कितना भी कार्य करती रहे, लेकिन अगर कोई पड़ोस की बहन आ जाए तो उनके पास बैठ के पता नहीं कहां से ले आ ली, दिन भर बैठी रहती है, सोती रहती है, कोई काम नहीं करती, हमेशा उनकी बुराई ही करती रहे। वह है सास। अगर दिन भर बेचारी काम करके थक गई और भोजन करने बैठी तो आकर के 4 बातों को सुना देती है कि भोजन भी ना करें। जो अपनी बहू को ना लेने दे सास, उसी को कहते हैं सास। अगर दिन भर काम करके थोड़ा 1 मिनट का 1 घंटे का आराम पाके सोचे आराम कर लें तो सोने भी ना दे ठीक से, बउआल खड़ा कर दे, वही है सास।
तो महाराज तो वह जो बेटी रहती है ना, कहती है अब जब तुम सास बन गई तो मैं बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि माता वह है जो बेटी की बड़ाई करे, लेकिन आप सास बनी उतना काम करने के बाद भी मुझे नहीं रहने देती, तो आज मैं अब बेटी नहीं बन के बहू बनना चाहती हूँ। कहा बहू कौन है? तो बहू तुरंत मन में संकल्प कर लेती है कि मैं भी अपने सास के पी जाऊंगी लहू तो मैं भी बन सकती हूँ बहू। अगर सास बनोगी तो बहू बनने के लिए तैयार है, इसलिए अगर माता बनोगी तो बेटी बनने के लिए तैयार है। इसलिए माता और बेटी का रिश्ता रखिए महाराज, न कि सास बहू का रिश्ता रखिए। अगर पराये घर से कोई कन्या को लेके आते हैं तो जिस प्रकार अपनी बेटी की सेवा करती हो, अगर कोई गलती कर देती है बेटी तो उसे समझाती हो, तो उसी प्रकार अगर बहू भी कोई गलती करे तो उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए। हो सकता हो मायके मुझे जानकारी ना मिले हो, यहाँ आप बताएं। ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जीवन में। अगर ऐसी सोच हो जाए, ऐसे व्यवहार हो जाए तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता हमारा। धन है शतरूपा महारानी, देवहूति को शिक्षा दे रही बेटी, खूब सेवा करना इन्हीं के चरणों में, यही पति देवो भव। और पत्नी का कर्तव्य है पत्ना त्रायते इत सह पत्न्या, जो अपने पति को पतन से बचावे उसी को कहते हैं पत्नी। इसलिए खूब इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं के चरणों में मन को लगाए रखना बिटिया। और जाते जाते खूब समझाते गए, और आज ऐसी शिक्षा दी है शतरूपा जी ने कि सारी माताएं अगर यही शिक्षा बेटियों को दे दें तो समाज सुधर जाएगा। लेकिन अब की माताएं तो महाराज बड़ी ऐसी शिक्षा देती है कि बेटी जा तो रही है, जा, तेरी बैग में मैंने एक मोबाइल डाल दिया है, कोई बात होगी तो फोन कर देना, अगर ना समझ में आए तो चूल्हा भेज दूंगी, गैस पहले दे रहे हूँ, अलगी बाटी कर लेना। और ऐसी शिक्षा पहले से जब देखती है मनोबल बढ़ा रहता है, तो वहां जाकर महाराज तुरंत अलगा बाटी हो जाती है। और अगर ये कहते हैं बेटी अगर तू अलगा बाटी करेगी तो अलगा बाटी तो कर लेना, लेकिन एक बात समझ लेना कि तेरे लिए मैं मर गई और मेरे लिए तू मर गई, तो बेटी की क्या मजाल है कि कभी अलगा बाटी कर ले। लेकिन माताएं अब शिक्षा ही महाराज ठीक से संस्कार जब दिए नहीं जा रहे छोटे से ही, तो वही समाज सारा बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए माताओं से निवेदन है कि बेटी हो या बहू हो, उसको इतने अच्छे संस्कार दीजिए कि सारा संसार देखकर अचंभित रह जाए, फिर से हमारा यह देश पुनः सनातन धर्म की मर्यादाओं पे आ जाए। बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबके पुतरी के बीचवा, सबके पुतरी के बिचवा चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। और माताएं, ये माताओं के लिए विशेष भजन है। अपनी बिटिया को यह शिक्षा दीजिए, कभी परिवार अलग नहीं हो सकता। क्या शिक्षा दे रही शतरूपा जी? निस दिन सास के चरण दबैया, 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 बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजे जो खड़ुआ पानी दिया धोय पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोए पौआ, भैया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, भैया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के।
क्या दे रही है सुखरूपा जी? धन्य है सुखरूपा मैया। अगर यही शिक्षा आज दे दी जाए संसार में, तुम्हारा संसार महाराज पुनः भारत सोने की चिड़िया बन जाए। ऐसी ऐसी माताओं को ही, मातृ शक्तियों को प्रणाम करने का इच्छा होता है जो शत्रुपा जैसी है। आज अपनी बिटिया देवहूति को समझा रही है, बिटिया सांझ का तनिको समय जो पैया, सांझ के तनिको समय जो पैया, सांझ का तनिको समय जो पैया, सांझ के तनिको समय जो पैया, छोटा हर लड़कन का पढ़ैया, छोटा हर लड़कन का पढ़ैया, जो तू के हो गया हट पैया, मुखड़ा घूंघट माछ पैया, जो के केहू के हट पैया, मुखड़ा घूंघट में छिपैया, घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रैया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, ससुर न रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। शिक्षा क्या दे रही हैं कि हे बिटिया, एक निवेदन मेरा है कि आज इस कुल को छोड़ के तो दूसरे कुल में जा रही है बिटिया, तो मैं करबद्ध निवेदन कर रही हूँ। विवाह में माता पिता बेटी की पूजा करते हैं, इसीलिए करते हैं। निवेदन क्या करते हैं? इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, घर से बाहर कबहू न जइया, 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 तोहरे कारण घरवा बटाई, जनिया जियत ना बदौर माई, तोहरे कारण बटाई जनिया जियत न बामाई, तोहरे कारण घरवा बटाई, जनिया जियत ना बामाई, तोहरे कारण बटाई जनिया जियत न बामाई, ऐसा जन करी है कि रहन आवे बान बन के, ऐसा जन करे हाथी और हन आवे बान बन के, ससुर नहीं हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। माता जी निवेदन करते हैं कि हे बिटिया,
जब भी तेरी कोई खबर लेके आवे ना तो एक बात आनी चाहिए, क्या? सोनल जाई तोहर बड़ाई, सोनल जाई तोहर बड़ाई, सोनल जाई तोहर बड़ाई, सोनल जाई तोहर बड़ाई, हिया जाई तबहि फुलाई, हिया जाई तबहि फुलाई। ऐसन करिया सबसे प्यार, तोहरे बिन लागे अंधियार। ऐसा करिया सबसे प्यार, तोहरे बिन लागे अंधियार। ऐसा करिया सबसे प्यार, तोहरे बिन लागे अंधियार। ऐसा करिया सबसे प्यार, तोहरे बिन लागे अंधियार। सबके होठे रहिया गीता और कुरान बन के, सबके होठे रहिया गीता और कुरान बन के। ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। सबके पुतरी के बिछुआ, सबके पुतरी के बिछुआ परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। ओ सबके पुतरी के बिछुआ, पुतरी के बिछुआ परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। आज सतरूपा जी ने ऐसी शिक्षा दी है कि शिक्षा को आज दे करके सीधा मनु और सतरूपा जी वापस आए। और जो ही वापस आए, करदम जी महाराज ने आज विवाह किया। और विवाह करने के बाद महाराज एक दिन भी व्यतीत नहीं हुए कि सीधा समाधि पे बैठ गए। अनेक वर्षों तक उनकी समाधि लग गई महाराज। लेकिन धन्य है आज देवहूति जी कि जब देखा कि मेरे पति की समाधि लग गई है, सारे अपने आभूषणों को उतार करके रख देती हैं और पति की सेवा में लग जाती हैं। अपने पति की सेवा करती हैं, आश्रम की साफ सफाई करते हैं, सारे कार्य को देवहूति अपना समझकर करती हैं। और जब अनेक वर्षों के बाद करदम ऋषि की तपस्या से आंखें खुली और देखा कि एक युवती आश्रम में इतनी साफ सफाई करके महाराज इतने दिव्य और मेरे शरीर को भी सुरक्षित रखा है, आज करदम जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के देवहूति से कहने लगे, हे देवहूति, निमज्जजास्मि हृदय भीरो बीमान भीराय दुहास्य कामा। जो आपके मन में कामना हो देवहूति मांग ले। कि जो मैंने तपस्या किया है, सारी तपस्या का फल अगर तुझे चाहिए तो तू मांग ले। देवहूति ने कहा, एक निवेदन है सरकार, अगर गृहस्थ जीवन में आई हूं तो एक संतान की इच्छा है, एक संतान हो जाएगा। तुरंत आज करदम ऋषि ने मन से महाराज संकल्प किया। जो ही संकल्प किया, बड़ा सुंदर एक सरोवर बन गया। और सरोवर बना, तुरंत 10 कन्या का मानो 10 कन्याएं आ गई और आकर के देवहूति के हाथ को पकड़ करके ले जाती हैं, सरोवर में स्नान कराती हैं। जो ही सरोवर में स्नान कराया कि तुरंत वह नवयुवती बन जाती है, जो बूढ़ी हो गई थी सेवा करते करते। इतना तपस्या का प्रभाव कि तुरंत नवयुवती बन गई। सारी जो और 10 कन्याएं थी, खूब इनका श्रृंगार करती हैं, आभूषणों को धारण करवाती हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाती हैं। और इस प्रकार से जब तैयार हो गई तो आज तुरंत से करदम महाराज ने फिर तपस्या के प्रभाव से किया क्या कि कामद विमान को प्रकट किया। मनहा विमाना प्रकटा। कामद विमान, कामद विमान क्या है? कहा कामद विमान की ऐसी शक्ति थी महाराज कि मन में जो कामना कर लिया जाए वह उसमें प्राप्त हो जाता था।
अगर हमको घोड़े की आवश्यकता है तो घोड़ा लेने नहीं जाना, मन में इच्छा करिए घोड़ा आ जाए, हाथी चाहिए मन में इच्छा करिए आ जाए, ऐसा विमान था। और कामद विमान में देवहूति और करदम जी विराजित होते हैं और विहार करते हैं। और इसी विहार के दौरान 9 कन्याओं को जन्म दिया है देवहूति ने। 9 कन्याएं जब हुई है महाराज, ये हैं कौन? कहा ये सारी नवधा भक्तियां हैं। क्योंकि करदम महाराज ने तपस्या लगाया तो भगवान प्रसन्न हुए, तो उनसे आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे मेरे संतान के रूप में प्राप्त हों। तो करदम ऋषि ने सोचा अभी तो भगवान आए नहीं, लेकिन ये नवधा भक्तियों को भेज दिया है। और 9 कन्या आई तो बड़ा सेवा सत्कार किया, क्योंकि नारायण को जहाँ जाना होता है पहले नवधा भक्ति भेजते हैं। जब नवधा भक्ति आती है तब उस घर में नारायण आते हैं। लेकिन अब के संसार के लोग क्या चाहते हैं कि बेटा चाहे 10 हो जाए लेकिन बेटी एक को ना हो। और अगर बेटी नहीं होगी महाराज तो आपके घर में नारायण कभी वास नहीं करेंगे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया कि जिस माता के गर्भ से पुत्री न जन्म ले वह गर्भ पवित्र माना ही नहीं जाता। इसलिए घर में बेटियों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर बेटियां आएंगी तभी नारायण आएंगे। और आज जब नवधा भक्ति आई, पुनः फिर से भगवान के आने का समय हुआ, विहार हुआ देवहूति और करदम का, तो 10वें संतान के रूप में साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट होकर के करदम जी के घर में पधारे हैं। बोले कपिल महाराज की जय हो। कपिल देव भगवान के रूप में भगवान का अंश आया और आकर के करदम महाराज को दिव्य दर्शन दिए। जो ही दर्शन दिया तो कपिल देव का दर्शन करने के लिए सारे देवता आए, क्योंकि भगवान के अंश हैं। तो ब्रह्मा जी भी आने लगे दर्शन करने। तो जो महाराज 10 ऋषि थे, इन्होंने कहा पिताजी मैं भी साथ चलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो करो आप भी दर्शन। तो जो ही सारे पुत्रों को साथ लेकर आए और पुत्रों ने देखा महाराज करदम जी की 9 कन्याओं को देखा तो पसंद कर लिया। और पिताजी से कहा पिताजी अब हमारी विवाह करने की इच्छा होती है। पिताजी ने कहा अब तेरा विवाह नहीं करवाएंगे। जब हमने कहा सृष्टि बना मेरी मदद कर तब तो साधु बन गए, अब विवाह करने की इच्छा हुई है। कहा पिताजी करवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा रुको बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और सीधा करदम महाराज के पास जाकर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि अगर आपकी इच्छा हो तो एक बात प्रकट की जाए। कहा कहिए। कहा ये जो आपकी बेटियां हैं मैं चाहता हूं कि अब आपके घर नारायण का प्रागट्य हो गया है, तो अब आप इस मोह माया को छोड़ करके बढ़िया भगवान का भजन करिए। लेकिन अभी आप मोह माया तब छोड़ सकते हैं जब 9 कन्याएं का विवाह हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी 9 कन्याएं हैं और मेरे साथ अभी 9 मेरे पुत्र आए हैं, तो एक एक कन्याओं का विवाह मेरे एक एक पुत्रों को साथ कर दीजिए। करदम महाराज ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा ब्रह्मा जी, मेरा सारा माया मोह आपने ले लिया, तुरंत ले लो। और तुरंत बुलाया महाराज। सबसे पहली बेटी है जिसका नाम है कला देवी, उसका नाम मरीच ऋषि के साथ संपन्न होता है। दूसरी बेटी अनुसुईया है जिनका नाम अत्रि के ऋषि के हाथों में दे दिया। तीसरी बेटी है अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि के हाथों में दिया। चौथी बेटी है ख्याति जिसको भृगु महाराज से ब्याह दिया। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से कर दिया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ कर दिया। हबिर्वी का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ कर दिया। इस प्रकार सारी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया। और जो विवाह संपन्न हो गया, सीधा करदम महाराज ने देखा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी झूठी, सीधा चल दिए जंगल में तपस्या करने के लिए। और जो ही जंगल में तपस्या करने के लिए गए, कपिल भगवान आश्रम में विराजित रहते। और आश्रम में विराजित रहते हुए जब कुछ 5 वर्ष के हो गए तो मन में विचार आया अब मैं अवतार मेरा हो ही गया है तो क्यों देवहूति का कल्याण न हो। और एक दिन बैठकर देवहूति को उपदेश देने लगे। उपदेश क्या दे रहे हैं? हे मां आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत्यते न नीतम मिथ्यास्त जन्म जननी जन दुख भाजा। हे मां अगर इस मृत्युलोक में जन्म हुआ है तो एक कार्य करे। क्या कहा? ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तेरा शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा।
और इस शरीर को तू सेवा करने के लिए परेशान है। अरे जानती है आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा की 3 गति है। आत्मा जब आपके शरीर नश्वर हो जाएगी तो शरीर 5 तत्व से बनी है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, अधम शरीरा। कहा ये 5 चीज से मिलके बनी है। और ये 5 कौन है? कहा भगवान में 5 समाहित है। कभी भगवान की व्याख्या आपने मन में अपने किया हो तो सोचिए भगवान है कौन? कहा जब भगवान का आप महाराज विचार करेंगे भगवान के ऊपर ना, तो भा माने होता है भूमि, गा माने होता है गगन, वा माने वायु, आ की मात्रा लगी है अग्नि, अन्ना माने नीर यानी जल। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, और इसी 5 तत्व से बना है यह शरीर। तो ये आत्मा भगवान में विलीन हो जाएगी, क्योंकि 5 तत्व 5 में तो मिल जाएंगे। और इसी आत्मा के लिए परेशान हो मां, ऐसा करो परमात्मा के भजन को करो। कहा कैसे परमात्मा स्वीकार करेगा? कहा परमात्मा कभी किसी के जाति को नहीं देखता। चंडाल वच्च खरवद्यत तेन नीतम, अगर कोई चंडाल कुल में भी जन्म ले ले, अगर भक्ति और निष्ठा के साथ प्रभु की शरण में आ जाए मां, तो परमात्मा उसको भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर किसी ने भगवान की भजन को ना किया, उनके नाम का सहारे ना लिया, तो क्यों ही ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण कुल के बने टहलते रहे, लेकिन भगवान उनको नहीं स्वीकार करेंगे। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान नाम का आश्रय लेना जरूरी है। समझ में आ गई आज देवहूति को बात। 6 अध्यायों में हमारा शिक्षा दी है साख्य योग के माध्यम से, और सारी शिक्षा को जो ही प्राप्त किया, आज इनको समझ में आ गई कि बेटा तेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि 5 तत्व है, इसी में शरीर बनी है। तो अगर शरीर से जब आत्मा निकल जाती है परमात्मा की जो है, तो शरीर शून्य हो जाती, किसी काम की नहीं। अगर जल में डाल दोगे तो जल के माध्यम से 5 तत्व में मिल जाएगा। दाह संस्कार कर दोगे तो धुएं के माध्यम से आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी में अग्नि, अग्नि में जल, जल में 5 तत्व अपने में ले लेगा। अगर ले जाकर मिट्टी में गाड़ दोगे फिर भी 5 तत्व अपने में स्वीकार कर लेगा। और जब 5 तत्व अपने में ले लेगा तो इस शरीर पे गर्व क्यों करते हो? किसी काम का नहीं है शरीर। जिस दिन ये महाराज आत्मा निकली ना, किसी काम की नहीं। तो इस आत्मा को पहचानो। कहा आत्मा का क्या करें? कहा आत्मा परमात्मा में मिलान कर दो। अगर आत्मा को परमात्मा से मिलान कर दिया कि शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन आपकी आत्मा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो बार बार आने जाने का कुचाग्रह या छूट जाएगा और आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। आज जब यूं ज्ञान दिया है, बड़ी उच्च कोटि के ज्ञान को पाकर देवहूति धन्य हो गई और इतना प्रेम में बसीभूत हो गई कि बैठे बैठे उनका शरीर सजल हो गया। और जब माता का शरीर सजल हो गया, सारा जल तत्व में मिल गया, तो कपिल भगवान भी वहां से उठते हैं और उठकर जाकर सीधा सागर में बैठ जाते हैं, सागर में समाहित हो जाते हैं। और जो ही सागर में कपिल भगवान समाहित हुए तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, वही सागर गंगा सागर हो गया। जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं, किस दिन गए थे कपिल भगवान समाहित होने? मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन जाकर समाहित हुए थे सागर में, तो गंगा सागर हो गया। और इसीलिए साल में एक बार सारे लोग जाते हैं गंगा सागर का दर्शन करने। तो अगर पूछा जाए वहां क्या करने जाते हैं, कहते हैं सागर देखने जा रहे हैं। तो सागर नहीं, मान्यता जो शास्त्रों में है ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान का वहां दर्शन होता है। मानो कपिल भगवान उस सागर में आकर के एक दिन के लिए आते हैं वास करने। इसलिए मकर संक्रांति के दिन महासागर जाया जाता है कि कपिल भगवान के दर्शन हो जाएं और यह जीवन कृतार्थ हो जाए। ये महिमा है महासागर की। महाराज बोले कपिल देव महाराज की जय हो।
इस प्रकार से कपिल देव महाराज महासागर में निष्ठ हो गए, कल्याण हुआ। पुनः फिर से कथा को बताने लगे। कहा महाराज ये देवहूति जो थी जितनी तपस्विनी थी, इससे भी ज्यादा तपस्विनी इनकी पुत्रियां थी। ये जो पुत्रियों की शादी हुई है, कला, अरुंधति, अनुसुईया, ये किसी से कम नहीं थी। इतनी बड़ी सतीत्व थी एक एक कन्याएं कि अनुसुईया तो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी माया में एक दिन फंस गए। आए थे स्वयं छलने अनुसुईया को। इतना सतीत्व हो गया पतिव्रता के नाते कि ब्रह्माणी, रुद्राणी, सरस्वती जी को बड़ा द्वेष होने लगा। तो तीनों एक दिन तीनों ने विचार परामर्श कर अपने अपने पतियों को भेजा, कहा जाके इनके सतीत्व को नष्ट करो। और जो ही ब्रह्मा विष्णु महेश दरवाजे पे आए, कहा मैं आपके घर की भिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है कि बिना वस्त्र के आप बनाए। अनुसुईया जी ने सोचा ये तो मर्यादा मेरी फंसी है। अंदर जाकर अपने पति के स्वरूप का ध्यान किया, और जितनी बड़ी सतीत्व थी, इतनी बड़ी प्रतिव्रता थी कि पतिदेव गए थे महाराज पूजन करने, लेकिन वहीं से मानो बोलने लगे। क्या कष्ट है बताओ अनुसुईया। कहा नाथ तीन लोग दरवाजे पे आए हैं और कह रहे हैं कि भोजन करना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं बिना वस्त्र के बनाओ। बता दिया है आज महाराज अत्रि महाराज ने। अरे अनुसुईया ये तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ले लोटे के कमंडल का जल ले जाकर तीनों के ऊपर छींटे लगा दे, और तीनों जो है बच्चे बन जाएंगे और उनको भोजन करा देना। ये सतीत्व का फल था महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन गए, और उनको ले आकर भोजन बना करके खिलाया। भोजन बना के खिलाया पिलाया तो किया ही, अपने आंगने में पालना डाल के तीनों को लालना बना के झुलाने लगी। ये क्या है? ये सब सतीत्व है, पतिव्रता का प्रभाव है, सतीत्व का प्रभाव है। और महाराज अंतो गोत्वा ब्रह्माणी, रुद्राणी, सरस्वती मैया आकर क्षमा याचना की है कि मेरे पति को वापस कर दीजिए। तो कहा ये आपके तीन पति हैं, पहचान लो, इसमें से जो आपके हो ले जाइए। और महाराज जब ले जाने के लिए, तीनों ले जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन ले कैसे जाएं? कौन किसको छुए, क्योंकि एक दूसरे से बड़ी है, किसको लें? आकर बाद में निवेदन किया कि आप ही दीजिए। तो महाराज उन्हीं का प्रभाव, भगवान ने कहा हम चलेंगे, लेकिन ये मेरी सेवा के लिए आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद क्या दिया कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए, और नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान का प्राकट हुआ, जिन्होंने 24 गुरु बनाया। ये जो दत्तात्रेय जी महाराज हैं, ये भी भगवान के अंश हैं और नारायण के अंश हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो उनके घर में भी अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। बोले दत्तात्रेय महाराज की। इस प्रकार से कथा को बता रहे हैं। राजा परीक्षित गदगद हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज अब आगे की और कथा बताइए।